केशव प्रसाद मौर्य के लिए आसान नहीं होगा सिराथू से जीत पाना। विपक्ष ने उनके लिए कई तैयारियां की हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें उनकी जन्मस्थली कौशाम्बी की सिराथू सीट टिकट दिया है। वो सिराथू से ही 10 साल पहले विधायक बने थे। इसके बाद से ही उनका सियासी कैरियर लगातार सफलता के 7वें आसमान की तरफ बढ़ता गया। सिराथू सीट कभी बीएसपी का मजबूत गढ़ हुआ करती थी, लेकिन 2012 में केशव मौर्य ने ही यहाँ पहली बार कमल खिलाया था। यहाँ कराए गए विकास के कामों और सियासी समीकरणों को देखते हुए केशव मौर्य सिराथू से इस बार रिकॉर्ड वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष जिस तरह घेरे बंद कर उन्हें घर में ही रोक रखने की रणनीति पर काम कर रहा है, उससे कहा जा सकता है कि अपने घर के किले को फतह करना उनके लिए कतई आसान नहीं होगा। कौशाम्बी की सिराथू सीट 2012 के चुनाव से पहले अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व थी। यहाँ 1993 से 2007 तक बीएसपी ने लगातार 4 बार जीत दर्ज की थी। 2012 के चुनाव से पहले यहाँ बीजेपी और समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। 10 साल पहले नए परिसीमन में ये सीट सामान्य हो गई। इसके बाद बीजेपी के टिकट पर केशव प्रसाद मौर्य ने दांव आजमाया। केशव प्रसाद मौर्य ने न सिर्फ किसी चुनाव में पहली जीत हासिल की थी, बल्कि सिराथू में पहली बार कमल भी खिलाया था। उन्होंने जिन हालात में सपा और बसपा को मात देकर इतिहास रचा था, वो उनके सियासी करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। साल 2012 में यहाँ से विधायक बनने के बाद से ही कामयाबी केशव के कदम चूमने लगी। विधायक रहते हुए वो फूलपुर से सांसद चुने गए। सांसद रहते वो यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। साल 2017 में ही केशव की अगुवाई में बीजेपी ने 325 सीट जीतकर इतिहास रचा, तो चुनाव नतीजों के बाद वो डिप्टी सीएम बन गए। सिराथू की अगर बात की जाए तो ये सीट विकास के नजरिए से काफी पिछड़ी हुई थी। यहाँ बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, सिंचाई और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी जरूरतों का जबरदस्त अभाव रहता था। केशव प्रसाद मौर्य ने डिप्टी सीएम रहते हुए यहाँ विकास के काफी काम कराए। सड़कों का जाल बिछाया, कई फ्लाईओवर बनवाए। पिछले 5 साल डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने जिस तरह सिराथू को खास फोकस किया था, उसी से ये कयास लगाया जा रहे थे कि विधानसभा का चुनाव वो यहीं से लड़ेंगे। जानकारियों के मुताबिक विकास के तमाम काम कराए जाने और सियासी और सामाजिक समीकरण साधने के बावजूद इस बार केशव प्रसाद मौर्य के लिए सिराथू की डगर आसान नहीं होगी। बीएसपी ने यहां से संतोष त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। सिराथू में पटेल वोटर निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने पटेल बिरादरी के प्रभावशाली नेता आनंद मोहन को टिकट दिया है। ये सपा की कुर्मी वोटों में सेंधमारी करने की कोशिश है। सपा यहाँ MY फैक्टर के साथ ही उसमें कुर्मियों को जोड़कर केशव के सामने मजबूत चुनौती पेश करने की तैयारी में है। चर्चा इस बात की भी है कि सपा गठबंधन यहाँ से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां और अपना दल कमेरा के अध्यक्ष कृष्णा पटेल को मैदान में उतारकर केशव की घेरेबंदी कर सकती है। कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM भी यहाँ पूरे दमखम के साथ मैदान में है। सिराथू में अगर जातीय समीकरणों की बात की जाए तो यहाँ 3,80,843 वोटर हैं। इनमें से 19% सामान्य जाति के हैं, 33% दलित, 13% मुस्लिम और करीब 34% पिछड़े वर्ग से हैं। पिछड़ों में पटेल वोटर यहाँ निर्णायक भूमिका में होते हैं। इस चुनाव में यहाँ क्षेत्र का पिछड़ापन और विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ आज भी इतना पिछड़ापन है कि लोगों को बुनियादी जरूरतों के लिए जूझना पड़ता है। इसके साथ ही यहाँ स्थानीय और बाहरी उम्मीदवारों का मुद्दा भी गरमा सकता है। सिराथू में पिछले कुछ चुनाव में जाति के साथ ही धार्मिक आधार पर भी वोटों का ध्रुवीकरण देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी यहाँ जातियों की गोलबंदी के सहारे ही मैदान मारने के फिराक में है। हालांकि केशव के बड़े कद और उनके द्वारा कराए गए विकास के कामों के आगे जातीय गोलबंदी कितनी कामयाब होगी, ये कह पाना मुश्किल होगा। बहरहाल सिराथू के लोग इस चुनाव में किसे अपना विधायक चुनेंगे, इसका फैसला तो 10 मार्च को होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि केशव मौर्य के चुनाव लड़ने की वजह से ये सीट सूबे के VIP सीटों में शामिल हो गई है।
सिराथू पर इस बार अकेले यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाह रहेगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सिराथू की जनता केशव मौर्य को रिकॉर्ड वोटों से जिताकर नया इतिहास रचती है या फिर डिप्टी सीएम को अपने घर में ही मुंह की खानी पड़ेगी। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।